Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. So in our this lecture, we are going to start chapter number 4 and it is our lecture number 25, Goodbye Mr. Chips by James Hilton. So Goodbye Mr. Chips by James Hilton जो कि हमारा नॉवल है उसका चैप्टर नंबर 4 जो है हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं. So first of all, in our this lecture, it will be reading comprehension. So before we start the text of the lesson, it is necessary to discuss the important points. So let's discuss the main points. सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि in 1896 Chips encountered his future wife कैथरीन ब्रिजेस. ग्रेट गैबल की पहाड़ी पे छुट्टियां गुजारते हुए 1896 में मिस्टर चिप्स की जो मुलाकात है वो अपनी फ्यूचर वाइफ कैथरीन ब्रिजेस से होती है. इंसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है. सारा का सारा नॉवल जो है इसी के गिर्द घूमता है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो अगला पॉइंट है वो है कि मिस्टर चिप्स व्यूज अबाउट वुमेन जर्नली. आमतौर पर मिस्टर चिप्स के क्या नजरियात थे खवातीन के बारे में एंड मॉडर्न वुमेन पर्टिकुलरली, और जदीद खवातीन के बारे में, जदीद दौर की खवातीन के बारे में उसके नजरियात खास तौर पे कैसे थे. सो ये दूसरा पॉइंट होगा जो कि हमें यहां पढ़ने को मिलेगा. ऑन थर्ड पॉइंट, कैथरीन्स अपीयरेंस. हमें कैथरीन की शक्ल शबाहत, उसकी शक्ल सूरत के बारे में भी हमें यहां बताया जाएगा, यानी उसका इंट्रोडक्शन होगा कि वो कैसी लड़की थी. एंड हर रेवोल्यूशनरी आइडियाज, और साथ ही साथ हम उसके इनकलाबी जो ख्यालात हैं सियासत के बारे में, माशरत के बारे में और नई सदी के बारे में जो उसके ख्यालात हैं उनका तज़किरा भी इस लेसन में मिलेगा. आखिरकार मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन फेल इन लव विद ईच अदर. दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और ये वाकया सारा का सारा बड़ा ही दिलचस्प है. सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 के ये चंद मेन पॉइंट्स जो है मैंने आपके सामने इंट्रोडक्टरी रख दिए हैं. इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो आप इन्हें समझते जाएंगे. सो चलते हैं अगले बोर्ड पे अपनी टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड टू स्टार्ट आवर टेक्स्ट. Okay, dear students, please take out your textbook. Text is also available on whiteboard. We are starting chapter number 4. So तवज्जो रखिएगा, अच्छा पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा. इंशाल्लाह आप ये सारी बातें समझ के अच्छा तैयार करेंगे. सो आइए इसे समझते हैं. Chapter number 4, Goodbye Mr. Chips by James Hilton. They came to him, stirred by the warmth of the fire and the gentle aroma of tea. यहां पे इस फ्रेज को समझिए, इस सेंटेंस को समझिए. They came to him. असल में मिस्टर चिप्स जो है वो अपनी पास्ट जो मेमोरीज हैं उन्हें वो याद कर रहा है. तो ये भी यहां जब लिखा है कि they came to him तो इसका मतलब है उसे तब याद आया. क्या याद आया आइए देखेंगे. Stirred by the warmth of the fire, ये उसे याद आया आग की हरारत से तहरीक पाके. एंड द जेंटल अरोमा ऑफ टी, और चाय की मीठी मीठी खुशबू से तहरीक पाके याद आया. मुराद वो आग के पास बैठ के जब चाय के घूंट भर रहा था तो उसे फिर ये वाकयात याद आने लगे. सो आगे लिखा है, A thousand tangled recollections of old times. और इसमें क्या थी? हजार हा पचीदा उलझी हुई यादें थी पुराने जमानों की. हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता किस धागे को जुदा किससे करें. यादें जो हैं वो उलझी हुई. टेंगल्ड का मतलब क्या होता है? उलझी हुई यानी कॉम्प्लिकेटेड. रिकलेक्शंस मेमोरीज, ओल्ड टाइम्स गुजरे वक्त, पुराने वक्त, और अरोमा का मतलब खुशबू, और स्टर्ड मुतहरिक होना,
तहरीक पाना। सो एक बार फिर इस सेंटेंस को समझते हैं। दे केम टू हिम stirred by the warmth of the fire and the gentle aroma of tea, a thousand tangled recollections of old times. पुराने वक्तों की हजार हा उलझी हुई यादें उसे याद आईं, चाय की मीठी मीठी खुशबू और आग की हरारत से तहरीक पाकर। स्प्रिंग, बहार का वो मौसम था। द स्प्रिंग, और एक ऐसी बहार, यहां द स्प्रिंग है तो इसका मतलब है कि यहां स्पेसिफिकेशन है कि बहार कौन सी, ऑफ 1896, ये 1896 की बहार थी। ही वॉज 48, एन एज एट विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगेन टू बी प्रिडिक्टेबल। वो 48 वर्ष का था, अंडरलाइन कीजिए, 48 ईयर्स ओल्ड था। ये एक ऐसी उम्र थी जिसमें आदात की पुख्तगी जो है उसके बारे में पेशगोई की जा सकती है। प्रिडिक्टेबल का मतलब पहले से बता देना, पेशीन गोई या पेशगोई कर देना। और परमानेंस का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी, यानी पुख्तगी, मुस्तकिल मिजाजी। सो दोबारा देख लीजिए कि वो 48 वर्ष का था और ये एक ऐसी उम्र थी जिसमें आदात में पुख्तगी आ चुकी होती है जिनके बारे में पहले से बताया जा सकता है। He had just been appointed हाउस मास्टर, वो अभी अभी हाउस मास्टर जो है मुकर्रर किया गया था। हाउस मास्टर क्यों? क्योंकि हाउस मास्टर उस निगरान उस्ताद को कहा जाता है जो बोर्डिंग में ना सिर्फ तालिब इल्मों को पढ़ाता है बल्कि उनकी देखभाल भी करता है। सो ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल था, दैट्स वाई बच्चों पर निगरान जो उस्ताद मुकर्रर हुआ वो मिस्टर चिप्स उस दौर में मुकर्रर हुआ था। विद दिस, इस काम के साथ, एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स, और अपनी क्लासिकल की जमातों के साथ, ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ अ वार्म एंड बिजी कॉर्नर ऑफ लाइफ, उसने अपने लिए एक गर्मजोश, वार्म का मतलब एक्साइटेड, थ्रिली, गर्मजोश, एंड बिजी, और मसरूफ जो है जिंदगी का गोशा तैयार कर लिया था। मुराद अब वो काफी मसरूफ रहने लगा था और पुरजोश तरीके से कामकाज कर रहा था। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, ही वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट विद रॉडन। रॉडन आगे लिखा है कि ये उसका कुलीग था। गुड बाय मिस्टर चिप्स में डिफरेंट उसके कुलीग्स का भी जिक्र आएगा क्योंकि उससे मुतलका, मिस्टर चिप्स से मुतलका सारे वाकयात जो हैं वो बड़ी तफसील से यहां दर्ज हैं। सो लेक डिस्ट्रिक्ट क्या है? ये एक हेल्थफुल प्लेस है, जैसे कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे तफरीही मकामात हैं, ऐसे ही इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट क्या है? एक हेल्थफुल और एंटरटेनिंग क्या है? प्लेस है। सो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वो लेक डिस्ट्रिक्ट गया रॉडन के साथ, अ कुलीग, जो कि उसका एक कुलीग था। दे वॉक्ड एंड क्लाइम्ब फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते तक चलते फिरते रहे और पहाड़ियों पर चढ़ते रहे। क्लाइंब का मतलब होता है हाइक्ड, पहाड़ों पर चढ़ना। Until Rawdon had to leave suddenly on some family business, जब तक कि रॉडन को जरूरी अचानक काम की वजह से, घरेलू जरूरी काम की वजह से अचानक वापस ना लौटना पड़ा। क्या हुआ? रॉडन को अपने घरेलू जरूरी काम की वजह से अचानक क्या है? वापस लौटना पड़ा। बिजनेस का मतलब वर्क, और फैमिली बिजनेस घरेलू काम, और सडनली एब्रप्टली। चिप्स स्टेड ऑन अलोन, चिप्स अकेला ही वहां ठहरा रहा। स्टेड ऑन अलोन, अकेला ही वहां ठहरा रहा। कहां? एट वेस्डिल हेड, जगह का नाम है वेस्डिल हेड, पर वो अकेला ही ठहरा रहा। वेयर ही बोर्डेड इन अ स्मॉल फार्म हाउस, जहां पे उसने एक छोटे से फार्म हाउस पर, जरी रकबे पर, घर में क्या किया? जरी घर में कयाम किया। बोर्डेड का मतलब स्टेड होता है, लॉज्ड होता है, ठहरना होता है। सो आइए चंद इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को मजीद बोर्ड पे देखते हैं। तवज्जो रखिए और उन्हें दर्ज करते जाइए। स्टर्ड,
aroused, awoke, stimulated. Aroma, smell, fragrance, perfume, odor. Tangled, complicated, mixed, knotted. Recollections, remembrance, reminder, memory. Predictable, expected, anticipated, forecast. Boarded, housed, stayed, lived. So आइए अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं. One day climbing on Great Gable, एक दिन ग्रेट गैबल की पहाड़ी पर चढ़ते हुए, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि ग्रेट गैबल जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ है, वहां पे ही मुलाकात किसकी? मिस्टर चिप्स की कैथरीन ब्रिजेस के साथ हुई. सो आइए देखते हैं. एक दिन ग्रेट गैबल की पहाड़ी पर चढ़ते हुए ही नोटिस्ड अ गर्ल, उसने एक लड़की को देखा. नोटिस का मतलब ऑब्जर्व्ड है, वॉच्ड है. वेविंग एक्साइटेडली फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लेज, जो कि क्या थी? पुरजोश तरीके से हाथ हिला रही थी एक खतरनाक दिखाई देने वाली चट्टान के किनारे से. लज का मतलब क्या होता है? चट्टान का किनारा. और डेंजरस का मतलब रिस्की. और एक्साइटेडली, वार्मली. और वेविंग, सिग्नलिंग, इशारा कर रही थी, हाथ हिला रही थी. थिंकिंग शी वॉज इन डिफिकल्टीज, उसने सोचा कि शायद वो मुश्किल में थी, मुसीबत में थी. डिफिकल्टीज का मतलब डिस्ट्रेस, ट्रबल. ही हेस्टेंड टुवर्ड्स हर, वो तेजी के साथ उसकी तरफ भागा. हेस्टेंड का मतलब क्या है? रश्ड, रैन. बट इन डूइंग सो, मगर ऐसा करते हुए, स्लिप्ड हिमसेल्फ, वो बजाते खुद ही फिसल गया. स्लिप, फिसल गया. एंड रेंच्ड हिज एंकल, और उसके टखने में मोच आ गई. रैंकल, एंकल, टखना, और रेंच्ड, मोच आना. एज ही टर्न्ड आउट का मतलब रिवील्ड, एक्सपोज्ड. और जैसा कि पता चला, शी वॉज नॉट इन डिफिकल्टीज एट ऑल, वो कतन भी मुसीबत में नहीं थी. बट वॉज मेयरली सिग्नलिंग टू अ फ्रेंड फर्दर डाउन द माउंटेन, मगर वो महज इशारा कर रही थी नीचे खड़ी, पहाड़ से नीचे खड़ी अपनी सहेली को. सो दूर पहाड़ से नीचे खड़ी अपनी सहेली को वो महज क्या कर रही थी? इशारा कर रही थी. सिग्नलिंग का मतलब इंडिकेटिंग, जेस्टरिंग, जेस्टिकुलेटिंग. शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइमर, क्लाइमर का मतलब कोपेमा, वो एक तजर्बाकार, वो एक माहिर कोपेमा थी. बेटर इवन दैन चिप्स, हत्ता के चिप्स से भी बेहतर. हु वॉज प्रिटी गुड, जो के काफी अच्छा क्लाइमर था, कोपेमा था. लेकिन कैथरीन उससे भी अच्छी कोपेमा थी. Thus he found himself the rescued instead of the rescuer. ताहम, thus का मतलब कह सकते हैं hence, therefore, या फिर however. ताहम उसने अपने आप को बचाने वाले की बजाय बचाया गया हुआ पाया. मुराद, गया तो वो बचाने था, रेस्क्यूअर के तौर पे था, लेकिन उसे ही रेस्क्यू कर लिया गया था. And neither role was one for which he had much relish. और दोनों में से कोई एक भी ऐसा किरदार नहीं था जिसके लिए वो बहुत ज्यादा पसंदीदगी रखता था. रैलिश का मतलब क्या होता है? पसंद होना. सो डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर चिप्स जो है ना तो बचाना चाहता था और ना ही बचाया जाना चाहता था. लेकिन क्या हुआ? जैसे ही उसने एक लड़की को खतरनाक चट्टान से हाथ हिलाते हुए देखा, वो लपका उसे बचाने के लिए, लेकिन क्या हुआ? खुद फिसल गया और फिर लड़की ने उसे बचा लिया. फॉर ही डिड नॉट, ही वुड हैव सेड, वो कहा करता था कि वो नहीं करता. क्या नहीं करता? केयर फॉर वुमेन, वो औरतों की परवाह नहीं करता. केयर फॉर का मतलब क्या होता है? परवाह करना, ख्याल रखना. और जुमले के शुरू में फॉर आए तो उसका मतलब क्योंकि होता है. क्योंकि वो औरतों की परवाह नहीं करता था, वो कहा करता था. He never felt at home or at ease with them. वो उनके साथ बर्ताव करते हुए वो अपने आप को आरामदेह और पुरइत्मीनान महसूस नहीं करता था. At home का मतलब भी at ease ही है, यानी कंफर्टेबल. And that monstrous creature
beginning to be talked about the new woman of the 90s. अरे और ये जो डरोनी मखलूक है जिसके बारे में जब बात की जाने लगती, यानी 19वीं सदी की ये जो नई जदीद खातून है, filled him with horror, ये उसे खौफ व हरास से भर देती थी। मुराद जैसे ही उनके बारे में, जदीद खवातीन के बारे में बात होने लगती तो वो खौफ व हरास से भर जाता था। मॉन्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? हॉरिबल, टेरिबल, और फिर हॉरर का मतलब भी टेरर, हॉरर। सो वुमेन ऑफ 90s के बारे में उसके ख्यालात थे, ये आपके सामने अब आ रहे हैं। सो आइए पहले चंद सिनोनिम्स को देखते हैं। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग क्या है? हाइक्ड, माउंटेड, रेंच्ड, स्प्रेन्ड, ट्विस्टेड, डैमेज, बेंट। फिर रैलिश है, एंजॉयमेंट, डिलाइट, लाइकिंग। सो आइए देखते हैं, यकीनन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। ही वॉज अ क्वाइट, कौन? मिस्टर चिप्स। वो एक खामोश तबा, क्वाइट का मतलब होता है इंट्रोवर्टेड, शाय। कन्वेंशनल पर्सन, और एक रवायती शख्स था। वो एक खामोश तबा और रवायती शख्स था। कन्वेंशनल का मतलब रवायती। एंड द वर्ल्ड व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड, और दुनिया जिसे जब वो देखता था अपनी पनाहगाह ब्रुकफील्ड से, seemed to him full of distasteful innovations, ये दुनिया उसे लगती थी कि ये काबिले नफरत ऐजादात से क्या है? भरी हुई है। अब जिद्दतें जो हैं, नयापन जो है, वो मिस्टर चिप्स को पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक कन्वेंशनल पर्सन था। तो दुनिया जो है वो उसे क्या लगती थी? फुल ऑफ डिस्टेस्टफुल इनोवेशंस। इनोवेशंस का मतलब होता है इन्वेंशंस या न्यूनेस, और डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है हेटफुल, एबहॉरिंग। सो आइए देखते हैं। देयर वाज अ फेलो नेम बर्नार्ड शॉ, ये ब्रिटिश राइटर गुजरा है। सो एक आदमी था जिसका नाम क्या था? बर्नार्ड शॉ, who had the strangest and most reprehensible opinions, जो के बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब और बहुत ही ज्यादा काबिले मुजम्मत आरा रखता था। अब ये जो मॉडर्न राइटर है बर्नार्ड शॉ, ये क्या है? हेटफुल था किसके लिए? डिसलाइकेबल था किसके लिए? मिस्टर चिप्स के लिए। मिस्टर चिप्स इसे पसंद नहीं करता था। देयर वाज इब्सन टू विद हिज डिस्टर्बिंग प्लेज, और एक और राइटर का नाम आ गया। ये ड्रामाटिस्ट था, नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट है, हेनरिक इब्सन। सो कहता है एक और भी शख्स था जिसका नाम इब्सन था, जिसके ड्रामाज, जिसके प्लेज कैसे थे? डिस्टर्बिंग थे, खलल डालने वाले थे। एंड देयर वाज दिस न्यू क्रेज फॉर बाइसिकलिंग, और इसके साथ ही साथ एक नया जनून था। क्रेज का मतलब मैडनेस, एक नया जनून था बाइसिकल चलाने का। विच वॉज बींग टेकन अप, अडॉप्टेड, जो कि इख्तियार किया जा रहा था बाय वुमेन, खवातीन उसे इख्तियार कर रही थी, इक्वली विद मैन, किनके शाना बशाना, किनके मसावी? मर्दों के मसावी। सो मिस्टर चिप्स को ऐसे नजरियात और ऐसे जो काम हैं वो पसंद नहीं थे। चिप्स डिड नॉट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम। चिप्स जो है वो कबूल नहीं करता था इस सारी की सारी जदीद चीजों को, और इस आजादी को वो पसंद नहीं करता था। आगे देखते हैं। He had a vague notion, उसके जहन में एक गैर वाज़े सा ख्याल था। नोशन का मतलब आइडिया, और वेग का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, डूबियस। सो उसके जहन में एक गैर वाज़े ख्याल था। इफ ही एवर फॉर्मुलेटेड इट, जिसे के आया उसने कभी तैयार कर लिया था। फॉर्मुलेटेड का मतलब फॉर्म्ड है, मेड, प्रिपेयर्ड है। सो दैट नाइस वुमेन वर वीक, टिमिड एंड डेलिकेट, ये उसका ख्याल था कि अच्छी जो खवातीन होती हैं वो कमजोर, शर्मीली और नर्मो नाजुक होती हैं। टिमिड का मतलब क्या होता है? शर्मीली, और डेलिकेट का मतलब नर्मो नाजुक। एंड दैट नाइस मैन ट्रीटेड देम विद अ पोलाइट बट रादर डिस्टेंट शिवलरी, और मर्दों के बारे में उसका ख्याल यह था कि अच्छे जो मर्द होते हैं
उम्दा और नफीस जो मर्द होते हैं वो इन खवातीन के साथ बर्ताव करते हैं शाइस्तगी के साथ और कदरे बहादराना फासला रखते हुए बर्ताव करते हैं। सो डिस्टेंट का मतलब रिमोट और शिवलरी का मतलब ब्रेवरी या फिर इसका मतलब जो है वो कर्टसी भी होता है। सो पोलाइट का भी मतलब जो है वो जेंटलनेस है, सिविलिटी है। सो आगे बढ़ते हैं। He had not therefore expected to find a woman on Great Gable. ताहम इसलिए उसे ऐसी तवक्को नहीं थी कि ग्रेट गैबल जैसी पहाड़ी पर उसे कोई खातून, कोई लड़की दिखाई देगी। अब डेफिनेटली वो समझता था कि जो अच्छी खवातीन होती हैं वो कैसी होती हैं, वो शर्मीली होती हैं, वो कमज़ोर होती हैं और नर्मो नाजुक होती हैं। तो फिर ग्रेट गैबल जैसी पहाड़ी पे चढ़ना तो ये नामुमकिन था। आइए देखते हैं। बट हैविंग इनकाउंटर्ड का मतलब मैट, लेकिन जब मुलाकात हो गई वन किसी एक लड़की से, खातून से, हु सीम टू नीड मैस्कुलिन हेल्प, जिसे लगता था कि मर्दाना मदद की, एक मर्द की मदद की जरूरत थी। मैस्कुलिन डेफिनेटली अबाउट मैन एंड हेल्प का मतलब एड। सो ऐसा लगता था कि उसे किसी मर्द की मदद की जरूरत है। इट वॉज इवन मोर टेरिफाइंग हॉरिफाइंग, और ये बात कदरे इससे भी ज्यादा खौफनाक थी, दैट शी शुड टर्न द टेबल्स बाय हेल्पिंग हिम, कि उसने तो पांसा ही पलट दिया, उसने तो खेल ही बदल दिया। क्या करके? उसकी मदद करके, यानी एक मर्द की मदद करके। लग तो रहा था कि एक मर्द की उसे जरूरत है, लेकिन जब वो मर्द भाग कर गया उसे बचाने के लिए, लेकिन लड़की ने उस मर्द की मदद करके पांसा ही पलट दिया। टर्न द टेबल्स ये इडियम है, पांसा पलटना। फॉर शी डिड, क्योंकि उसने ऐसा किया। शी एंड हर फ्रेंड हैड टू, उसको और उसकी सहेली को ऐसा करना पड़ा। हैड टू ऑब्लिगेशन को इंडिकेट कर रहा है, कंपल्शन को, और उसके साथ ये भी जाहिर हो गया कि कैथरीन की वहां जो दोस्त नीचे खड़ी थी उसने भी क्या की? मिस्टर चिप्स की मदद की थी। ही कुड स्कैर्सली वॉक, स्कैर्सली हार्डली बेयरली, वो बामुश्किल ही चल सकता था। एंड इट वॉज अ हार्ड जॉब गेटिंग हिम डाउन द स्टीप ट्रैक टू वेस्टडेल, और ये एक मुश्किल काम था कि उसे क्या है, उस ढलवानी और अमूदी रास्ते से नीचे उतार के वेस्टडेल ले जाया जाए। वेस्टडेल हैड जहां पे फार्म हाउस में कयाम किया हुआ था मिस्टर चिप्स ने। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम चंद सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, ओल्ड फैशन, हेवन, शेल्टर, refuge, protection, distasteful, unpleasant, disagreeable, objectionable, innovations, newness, change, addition, reprehensible, objectionable, odious, disgraceful, vague, unclear, obscure, uncertain, unspecified, timid, shy, bashful, nervous, chivalry, courtesy, bravery, nobility. So आइए थोड़ी बातें और सीखते हैं। अभी इंट्रोडक्शन आने वाला है कैथरीन के बारे में। सो आइए देखते हैं कि उसकी अपीयरेंस कैसी थी। हर नेम वॉज कैथरीन ब्रिजेस, अरे उसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था। शी वॉज 25, अंडरलाइन करते जाइए, वो 25 वर्ष की थी। यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर, और वो इतनी जवान थी कि चिप्स की जैसे के इस उम्र की बेटी हो। सच है 48 इयर्स ओल्ड शख्स की अगर टाइमली क्या है वो शादी हो तो फिर क्या है, इतनी उम्र की उसकी बेटी हो सकती है। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आईज एंड फ्रेकल्ड चीक्स एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर। तो देख लीजिए उसकी अपीयरेंस, उसकी नीली चमकदार आंखें थी और उसके धब्बेदार क्या है, गाल थे, और उसके नरमो मुलायम भूरे रंग के, सुनहरे रंग के बाल थे।
सो डियर स्टूडेंट्स, ब्लू फ्लैशिंग आइज, तो आप समझ गए फ्रैकल्ड का मतलब डिम्पल्ड, स्पॉटेड, और स्मूथ का मतलब सॉफ्ट या स्लीक। सो आगे चलते हैं। शी टू वॉज स्टेइंग एट अ फार्म, वो भी छुट्टियां गुजारने आई हुई थी। तो लिखा है कि वो भी एक फार्म हाउस पे रुकी हुई थी, उसने भी एक फार्म हाउस पे क्याम किया हुआ था। ऑन हॉलीडे विद अ गर्लफ्रेंड, और वो भी छुट्टी गुजारने अपनी एक सहेली के साथ आई हुई थी। एंड एज शी कंसीडर्ड हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिप्स एक्सीडेंट, और जैसा कि वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराती थी चिप्स के इस हादसे का, शी यूज्ड टू बाइसिकल अलोंग द साइड ऑफ द लेक टू द हाउस इन विच द क्वाइट मिडल एज्ड सीरियस लुकिंग मैन ले रेस्टिंग। वो बाइसिकल चलाकर आ जाया करती थी झील के साथ साथ उस घर में जहां पे वो खामोश तबा, दरमियानी उम्र का या उधेड़ उम्र का और संजीदा दिखाई देने वाला शख्स लेट कर आराम किया करता था। सो आप समझ रहे हैं कि वो एक सेंसिटिव गर्ल थी और वो अपने आप को उसके एक्सीडेंट का रिस्पॉन्सिबल कंसीडर कर रही थी, जबकि ऐसा है तो नहीं, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं। That was how she thought of him at first. इसी तरह उसने पहले पहल उसके बारे में समझा था। किसके बारे में? मिस्टर चिप्स के बारे में। क्या समझा था? कि वो एक क्वाइट, खामोश तबा, मिडल एज्ड यानी उधेड़ उम्र, दरमियानी उम्र का, सीरियस लुकिंग मैन, उसने पहले पहल उसके बारे में यही समझा था। सो आइए देखते हैं। And he, because she rode a bicycle and was unafraid to visit a man alone in a farmhouse sitting room, क्योंकि वो लड़की साइकिल चलाती थी और बिल्कुल खौफजदा नहीं होती थी कि एक आदमी को अकेले एक फार्म हाउस के सिटिंग रूम में वो मिलने चली आए, तो इसलिए वो कौन? मिस्टर चिप्स वॉन्डर्ड वेगली, वो हैरानी से क्या है गैर वाजे तौर पे सोचा करता था या गैर वाजे तौर पे वो हैरान हुआ करता था व्हाट द वर्ल्ड वाज कमिंग टू, कि दुनिया किस तरफ चल पड़ी है, दुनिया को क्या हो गया है, एक लड़की अकेले ही मिलने आ जाती है। सो आइए देखते हैं। हिज स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब इंजरी, मोच, उसकी जो मोच थी, पुट हिम एट हर मर्सी, उसने उसे क्या कर दिया था? मिस्टर चिप्स को, ही को उसके रहमो करम पर डाल दिया था। किसके रहमो करम पर? कैथरीन ब्रिजेस के। एंड इट वॉज सून रिवील्ड टू हिम हाउ मच ही माइट यूज दैट मर्सी, और ये बात जल्द ही आया हुई, वाजे हुई, जाहिर हुई कि उसे किस कदर इस रहमो करम की जरूरत थी। अब डेफिनेटली कोई तो उसको अटेंड करने वाला, उसकी लुक आफ्टर करने वाला होना चाहिए था, और वो कहीं सैरो सियाहत के लिए निकला हुआ था, वहां रिलेटिव्स नहीं थे, सिबलिंग्स नहीं थे, तो उसे वाकई किसी की मदद की जरूरत थी। और अगली बात, एक और बात जो कि आपको पढ़ने को मिलेगी, शी वॉज अ गवर्नस आउट ऑफ अ जॉब, गवर्नस नर्स कह सकते हैं। सो वो नौकरी से, मुलाजमत से फारिग क्या थी? एक गवर्नस थी विद अ लिटिल मनी सेव्ड अप, जिसके पास कुछ पैसे बचे हुए थे। शी रेड एंड एडमायर्ड इब्सन। अब देख लीजिए, हेनरिक इब्सन को मिस्टर चिप्स डिसलाइक करता था, लेकिन क्योंकि वो नोवेल आइडियाज, न्यू आइडियाज, मॉडर्न आइडियाज रखने वाला राइटर था, दैट्स व्हाई कैथरीन जो कि एक मॉडर्न वुमेन है, वो उसे पसंद करती थी। शी रेड एंड एडमायर्ड इब्सन, वो पढ़ती थी और तारीफ करती थी, पसंद करती थी इब्सन को। शी बिलीव दैट वुमेन ought टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज, उसका ख्याल था, उसका यकीन था कि खवातीन को यूनिवर्सिटीज में दाखला मिलना चाहिए, लेना चाहिए। इसका मतलब उस वक्त तक यूनिवर्सिटीज में खवातीन का एडमिशन मुमकिन नहीं था। शी इवन थॉट दे ought टू हैव अ वोट, और वो हत्ता कि ये भी समझती थी कि उन्हें वोट डालने का हक होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स गौर कीजिए कि इंग्लिस्तान में भी क्या है, 19th सेंचुरी में और हत्ता के 20th सेंचुरी की बिगनिंग में भी
क्या है, ख़वातीन के पास ये जो फैसिलिटीज़ थी, ये जो प्रिविलेज थे वो नहीं थे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको चैप्टर नंबर 4 का जो कुछ हिस्सा है पढ़ा दिया गया है, यकीनन आपने कॉम्प्रिहेंड किया होगा। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।